अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सलमान चिश्ती और आप देख रहे हैं लर्न विद वाजिद। आज हमारा बायो 10th क्लास का सेकंड लेक्चर है जिसका टाइटल है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि उसमें गैस का एक्सचेंज कैसा होता है। आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, कैसे हम सांस लेते हैं और कैसे हमारी ऑक्सीजन वो बॉडी उसको पिक करती है और कैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से एक्सहेल होती है, मीन्स के बाहर आती है। इस टॉपिक के अंदर हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है गैसेस एक्सचेंज में और उसका क्या फंक्शन होता है और वो कैसे कैसे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर की तरफ आते हैं। हम देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आए तो नेज़ल कैविटी है। नेज़ल कैविटी हमारी जो नाक का अंदर वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं। उसके बाद नॉस्ट्रल है, नॉस्ट्रल जो हमें नथने कहते हैं, जिसको जो बाहर की तरह हमें नज़र भी आते हैं। उसके बाद उससे नीचे हमारा जो स्ट्रक्चर आता है वो है ओरल कैविटी, हमारा मुंह का हिस्सा जो होता है इसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं। आपको पता है कि हम नाक से मुंह से सांस लेते हैं, तो वो आ जाता है। उसके बाद उसकी बैक साइड पे आप देखें तो फेरेंक्स एक स्ट्रक्चर है और उसके बाद आता है एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है कि जो कि ग्लॉटिस के ऊपर होता है। ग्लॉटिस जो होती है वो एक कवरिंग होती है जो कि ट्रेकिया के ऊपर होती है, जैसे हमारी मेन जो सांस की नाली होती है उसके ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया एक बड़ी नाली होती है सांस की, जैसे खुराक की नाली होती है इसी तरह जो है वो सांस की भी नाली होती है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। उसके बाद है लंग्स। हमारे जो फेफड़े होते हैं ये दो होते हैं, एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, ये आप नीचे दे रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जहाँ पे गैस का एक्सचेंज जो है वो होता है। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रोनकाई, जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है ट्रेकिया के बाद, वो है ब्रोनकाई। ब्रोनकाई से आगे जो है वो इसकी ब्रांचेज हैं जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो कि बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। अगर हम साथ में देखें तो यहाँ इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर अल्वियोलाई होते हैं। अल्वियोलाई क्या करते हैं कि वो छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। यहाँ से क्या होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है और वहाँ से हमारा जो है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देती है जो कि हम ऐसे एक्सहेल करते हैं, जो कि हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं वन बाई वन स्ट्रक्चर को। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं। इन ह्यूमंस एंड अदर हायर एनिमल्स द एक्सचेंज ऑफ गैस इज कैरिड आउट बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो बता रहे हैं कि इसमें ह्यूमन और हायर एनिमल के अंदर जो गैस का एक्सचेंज होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए होता है। वी कैन डिवाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन टू पार्ट्स। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन के अंदर हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ह्यूमन है या जो एनिमल्स हैं, बड़े एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एयर पैसेज वे होता है, मतलब वो हिस्सा जहाँ से हमारी जो एयर जाती है, ठीक है, बॉडी के अंदर और वहाँ से बाहर आती है सांस के अमल के ज़रिए। और उसके साथ है लंग्स। लंग्स वो हिस्सा है जहाँ पे गैस का एक्सचेंज होना होता है। उसके बाद हम आते हैं एयर पैसेज वे में। हम पढ़ते हैं कि क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर होती है और उनका क्या फंक्शन होता है। फर्स्ट हम इसको रीड करते हैं, देन उसको मैं आप समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। द एयर पैसेज वे कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स थ्रू विच आउटसाइड एयर कम्स इन द लंग्स एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैस इट गोज आउट। बता रहा है कि एयर पैसेज वे उन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है जहाँ से जो बाहर से एयर जो है वो लंग्स की तरफ अंदर आती है और वहाँ लंग से फिर इन्हीं एयर पैसेज वे के जरिए बाहर जाती है। दिस पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इस पैसेज ऑफ एयर के आगे फर्दर पार्ट्स हैं जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल है नेजल कैविटी। द नोज इनक्लोजेस द नेजल कैविटी। वो बता रहे हैं कि नाक के अंदर नेजल कैविटी होती है। इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। और ये बाहर की तरफ खुलती है, जो हमें बाहर का नाक का अंदर की तरफ हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें स्ट्रक्चर नजर आता है वो होते हैं नॉस्ट्रल, जिसे हम नथने भी उर्दू में कहते हैं। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन बाय ए वॉल। अब जो नेजल कैविटी होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। आप देखेंगे नाक के, हमें बाहर से अगर देखें तो नाक के अंदर की तरफ दो हिस्से होते हैं, एक वॉल से वो सेपरेट होते हैं। ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। अब हर जो पोर्शन होता है, हर हिस्सा जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं और उसके अंदर म्यूकस होता है विच फिल्टर्स द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। आप देखें उसने उसका फंक्शन बता दिया कि जो हमारे नॉस्ट्रल होते हैं उनका क्या काम होता है, वो एयर है उसको फिल्टर करते हैं और जो डस्ट पार्टिकल है उनको अंदर नीचे की तरफ सांस की नाली की तरफ जाने से रोकते हैं। द म्यूकस आल्सो मॉइस्चर्स and warms the incoming air and keeps its temperature nearly equal to that of the body।
अब उसके बाद उसने बताया कि जो म्यूकस होता है नेजल कैविटी के अंदर, उसका क्या फंक्शन होता है कि वो जो बाहर से एयर आ रही होती है, बाहर वाली हो सकता है टेम्परेचर जैसे सर्दियों में होता है तो क्या होती है वो ठंडी होती है, तो जो ये म्यूकस होता है इसका ये काम होता है कि उसको मॉइस्ट करता है और उसको गर्म करता है, वार्म करता है, इतना वार्म करता है कि जो उसका टेम्परेचर तकरीबन बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाए, ताकि आगे फर्दर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो नीचे वाले हिस्सों पे ना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है फेरेंक्स। द नेजल कैविटी ओपन इनटू द फेरेंक्स बाय मींस ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल। अब जैसे बाहर की तरफ नॉस्ट्रल्स होते हैं, नथने होते हैं, इसी तरफ अंदर की तरफ भी स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं, अंदर वाले नथने होते हैं, जहां उसके साथ जो है वो नेजल कैविटी जो है ओपन होती है फेरेंक्स पे। फेरेंक्स इज ए मस्कुलर पैसेज एंड इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। फेरेंक्स जो होती है वो एक मस्कुलर हिस्सा होता है जो कि खुराक के लिए और एयर के लिए सेम होता है। अगर हम नहीं देखें तो ये जो हमें पार्ट नज़र आ रहा है ओरल कैविटी की, अगर आप बिल्कुल सामने देखें तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसे हम फेरेंक्स कह रहे हैं। ये खुराक की नाली के लिए भी सेम है और जो सांस की नाली उसके लिए भी एक ही है, ठीक है। देन उसके बाद इट एक्सटेंड टू द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस एंड लेरिंक्स। अब ये आगे तक कहाँ तक फैला हुआ है, जहाँ पे इसोफेगस हमारी जो खुराक की नाली है वहाँ तक ये नीचे जाता है और उसके साथ लेरिंक्स होती है। लेरिंक्स एक स्ट्रक्चर है। द एयर गोज फ्रॉम द फेरेंक्स इनटू लेरिंक्स। अब यहाँ से दोनों इससे अलग-अलग होते हैं। खुराक की नाली जो होती है वो अलग हो जाती है, फेरेंक्स के पास जाने के बाद नीचे लेरिंक्स आता है। लेरिंक्स से क्या हो जाती है कि दोनों सेपरेट्स हो जाती हैं, खुराक की नाली एक तरफ चली जाती है और दूसरी जो हमारी दूसरी नाली होती है सांस की वो अलग हो जाती है। तो अब यहाँ लेरिंक्स से फेरेंक्स से जो एयर है वो लेरिंक्स के अंदर चली जाती है। वी नो दैट ग्लोटस इज ए नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर और फेरेंक्स विच लीड्स इनटू लेरिंक्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो लेरिंक्स के ऊपर ना ग्लोटिस होता है जो कि एक बिल्कुल नैरो सी ओपनिंग होती है फेरेंक्स के बिल्कुल ऊपर करके, जो कि हमें लेरिंक्स की तरफ ले जाती है। मतलब ग्लोटिस क्या करता है, वो हमें एक नैरो ओपनिंग होती है जो हमें फेरेंक्स से लेरिंक्स की तरफ ले जाता है। द लेरिंक्स इज बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। अब जो लेरिंक्स होता है वो क्या होता है, वो कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज एक बिल्कुल नरम सी हड्डी टाइप होता है। इट प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रेकिया। ये ट्रेकिया और फेरेंक्स के दरमियान होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। जो लेरिंक्स होता है उसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, मतलब जो आवाज होती है इसका आवाज बनाने में एक रोल होता है। टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लेरिंक्स। अब वो बता रहा है कि जो दो पेयर होते हैं फाइब्रस बैंड्स के, जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, वो भी इसके साथ लेरिंक्स के साथ जुड़े होते हैं। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिंग थ्रू देम। अब जब एयर इसमें से पास हो रही होती है तो क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस साउंड। अब इस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। लेरिंक्स कंटिन्यूज टू ट्रेकिया। अब जो लेरिंक्स है वो नीचे ट्रेकिया की तरफ चली जाती है। विच इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। हम इसे हवा की नाली भी कहते हैं। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस। अब ये इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर होती है जो कि इसोफेगस की फ्रंट वाली साइड पे होती है। देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजस रिंग्स इन द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया। अब जो ट्रेकिया के ऊपर सी शेप्ड जो ना कार्टिलेजस रिंग्स होती हैं, द कार्टिलेजस कीप द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन। ये जो सी टाइप कार्टिलेजस रिंग्स होते हैं ये ट्रेकिया को कोलैप्स होने से, डैमेज होने से बचाते हैं कि जब इसके अंदर एयर नहीं होती तब भी ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नेजल कैविटी है जो हम पढ़ रहे थे कि नाक का अंदर वाला हिस्सा, उसके बाद नोस्ट्रल हमने नथने का कहा था, उसके बाद ओरल कैविटी आ जाती है। ओरल कैविटी हमारा मुंह के अंदर वाला हिस्सा, उसके बाद फेरेंक्स आ जाता है। फेरेंक्स के बाद हमने पढ़ा था फेरेंक्स से नीचे जो एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस के नीचे एक नैरो ओपनिंग होती है ग्लोटिस, जहाँ से खुराक की नाली अलग हो जाती है और सांस की नाली अलग हो जाती है। उसके नीचे हमने अभी पढ़ा कि ट्रेकिया होता है जो कि जिसे हम सांस की नाली कहते हैं। तो हमने यहाँ तक अभी पढ़ा है, तो इंशाल्लाह हम बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।